मेरा नाम अंकित है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो अनुभव है जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कई सालों तक मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अब लगता है सच सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त मैं बच सकता हूँ तो शायद आप भी बच सकें। ये बात है साल 2019 की। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपनी पत्नी खुशी के साथ दिल्ली से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहने आया था। नौकरी नई थी, पैसे सीमित थे, इसलिए हम कम किराए में एक ठीक-ठाक घर ढूंढ रहे थे। उसी तलाश में एक दिन हमें एक बुजुर्ग दलाल मिला, जिसने हमें एक घर दिखाने का वादा किया। जब हम उस घर के सामने पहुंचे तो मैं हैरान रह गया। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास के सारे घरों के मुकाबले उसका किराया आधे से भी कम था। मैंने दलाल से पूछा कि इतना सस्ता क्यों है, तो उसने हल्की हंसी के साथ कहा कि घर पुराना है और लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। उस वक्त मुझे उसकी बात में कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैंने सोचा लोग शायद शहर बदलते रहते होंगे। खुशी को भी घर पसंद आ गया। हमने उसी दिन घर फाइनल कर लिया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। पहली रात बिल्कुल सामान्य भी थी। दूसरी रात जब घड़ी ने 2:30 बजाए, मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले मैंने ऐसे भ्रम समझा, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। तभी मैंने देखा कि खुशी जागी हुई थी और डर के मारे चुपचाप छत की तरफ देख रही थी। खुशी ने कांपती आवाज में कहा कि उसे लग रहा है कोई हमारे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीढ़ियों से चलते हुए सीधे हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गए थे। उस रात के बाद से सब कुछ बदलने लगा। घर में अजीब सी ठंड रहने लगी। कई बार बिना वजह बल्ब झपकने लगते थे। खुशी अक्सर दीवारों की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाने लगी थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें हर वक्त देख रहा है। मैं उसे दिलासा देता रहा, लेकिन सच ये था कि मुझे भी वही एहसास होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे घर में हम दो नहीं, कोई तीसरा भी मौजूद है। उस रात मैं बाथरूम से बाहर निकला ही था कि मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ एक काला साया खड़ा था। उसका शरीर साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुएं से बना हो। उसकी आंखों की जगह 2 लाल जलते हुए गोले थे, जो सीधे मेरी तरफ देख रहे थे। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस साई ने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, "ये घर मेरा है।" उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं वहीं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खुशी रो रही थी और मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास बैठी थी। उन्होंने घर को देखते ही कहा कि हम अब तक जिंदा कैसे हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अम्मा ने बताया कि करीब 15 साल पहले इस घर में एक तांत्रिक रहता था, जो जिन्नों से सौदा करता था। एक रात उसने हद पार कर दी और जिन्न उसे अपने साथ ले गए। लेकिन उन्हीं में से एक जिन्न आज भी इस घर में रहता है। अम्मा ने यह भी कहा कि जो भी इस घर में रहता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा नहीं बचता। उनकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। खुशी की हालत भी ठीक नहीं थी। हमने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। जरूरी सामान उठाया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। जाते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से हमें देख रहा हो। नया घर लेने के बाद भी वो डर खत्म नहीं हुआ। कई रातों तक खुशी नींद में चिल्लाकर उठ जाती थी। वो कहती थी कि कोई उसके कान में फुसफुसाता है और पुराने घर में वापस बुलाता है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। कभी कभी मुझे भी वही भारी आवाज सपने में सुनाई देती थी, जो कहती थी कि मैं उसका घर छोड़कर भाग आया हूँ। करीब 5 साल बाद एक रात मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उधर से बस एक ही आवाज आई, "अंकित, घर क्यों छोड़ दिया?" मेरे हाथ से फोन गिर गया। कॉल अपने आप कट गई। मैंने उस नंबर पर दोबारा फोन किया, लेकिन वो नंबर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। आज भी मैं रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करता। हर परछाई मुझे उसी काले साए की याद दिलाती है। मुझे नहीं पता वो जिन्न अब कहाँ है, लेकिन दिल कहता है कि उसने मुझे अब तक छोड़ा नहीं है। मैं ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि चेतावनी देने के लिए सुना रहा हूँ। कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते। कुछ घर अपने अंदर ऐसी चीजें छुपाए होते हैं जिनसे दूर रहना ही सबसे समझदारी होती है।